हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे फौजी भाइयों एवं सिविल पेंशनरों एवं दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया मेरे चैनल पर बने रहें, पूरी वीडियो देखिएगा, ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, अपना दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आपको 8वां वेतन आयोग के बारे में एक नई अपडेट की जानकारी आई है, उसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे। कृपया ध्यानपूर्वक आप मेरी पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको पूरी स्टोरी मालूम हो सके। 8 पे कमीशन कब से लागू होगा? 8 पे कमीशन कैसा रहेगा? सैलरी स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है। 8 पे कमीशन कब से लागू होगा? 8 पे कमीशन कैसा रहेगा? सैलरी स्ट्रक्चर, इसके बारे में पूरे जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, कृपया मेरे चैनल पर बने रहेंगे। 8 पे कमीशन सरकार ने जनवरी 2025 से 8वें वेतन आयोग पर मोहर लगा दी है। अब वेतन आयोग के सदस्य तय करने की प्रक्रिया चल रही है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 8वां वेतन आयोग को मंजूरी के संकेत दिया था कि नए वेतन आयोग की सिफारिश 2025 के अंत तक तैयार हो जाएगा। उन्हें 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। अभी तक चेयरमैन और 2 अन्य सदस्य को ऐलान नहीं हुआ है। अभी सिलेक्शन कमेटी का जो गठन है वो नहीं हुआ है, चेयरमैन और 2 अन्य सदस्य का। इस कारण से 8वां वेतन आयोग की सिफारिश 2026 के बजाय अभी जो लेट हो जो रही है, इस कारण से 8वां वेतन आयोग के सिफारिश 2026 के बजाय 2027 में जाकर लागू हो सकता है। 2027 तक समय लग जाएगा। इसकी वजह है कि वेतन आयोग का गठन होने के बाद फाइनल रिपोर्ट आने में लगने वाला समय पुराने रिकॉर्ड के मुताबिक अभी तक जो 6ठा 7वां जितने भी पे कमीशन हुआ है उसका रिकॉर्ड पीछे बैक जो देखा गया है 18 से लेके 26 महीने तक हो सकता है। 18 से लेके 26 महीना लग सकता है। 7वां वेतन आयोग ने गठन के 26 महीने के बाद फाइनल रिपोर्ट सौंपी थी। 26 महीने के बाद 7वां वेतन आयोग की फाइनल रिपोर्ट। अगर 8वां वेतन आयोग के गठन में देरी होती है तो यह अपनी रिपोर्ट 2027 के आसपास सौंपता है। यदि 8वां वेतन आयोग जो चेयरमैन होगा यदि 2027 तक यदि सौंपता है, आसपास सौंपता है, तो सरकार एरियर देने पर विचार कर सकती है। सरकार एरियर देने पर, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से हमारा वेतन आयोग लागू होगा। लेकिन यदि सरकार जितनी डिले करेगी, देरी करेगी, या 1 साल करे या 14 महीना करे या 16 महीना करे या 15 महीना करे, वो सारा एरियर हमको मिलेगा। इससे लॉस नहीं है, घाटा नहीं है। यह है कि थोड़ा सा देरी हो सकती है, क्योंकि देरी से सिलेक्शन कमेटी, चेयरमैन और 2 अन्य सदस्य और 42 सदस्य का गठन हुआ है। इस कारण से देरी होने के कारण अब TOR रेफरेंस का भी हुआ नहीं है। 20 मई तक बोला था, लास्ट वीक के चेयरमैन का है, तो इसी कारण से देरी हो सकती है। जब चेयरमैन होगा तो हर जगह जा कर के डिपार्टमेंटल हर जगह जा कर के पूछताछ करेगी, उसके बारे में जानकारी लेगी। इस कारण से डिले हो सकता है और कम से कम 15 से 18 महीने तक 18 महीने के बाद ही सौंप सकती है। इस कारण से देरी हो सकती है। तो इस कारण से सरकार DA देने पर विचार कर सकती है, क्योंकि लेट होगी तो उसको 1 जनवरी 2026 से एरियर देना पड़ेगा। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन 1 जनवरी 2026 से जोड़कर एरियर के रूप में मिल सकती है। इसमें दिया हुआ है, ये मनी कंट्रोल के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। मनी कंट्रोल में दिया हुआ है कि यदि बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन 1 जनवरी 2026 से जोड़कर एरियर चाहे 10 महीना डिले करे, 12 महीना करे, 14 महीना करे, 15 करे, ये सारी आपको एरियर जोड़ करके मिल जाएगी। पे और पेंशन सैलरी स्ट्रक्चर में क्या बदलाव होने वाला है? सैलरी स्ट्रक्चर का बता रहा है कि 8वां वेतन आयोग में फिट एंड फैक्टर
1.92 से 2.0 के बीच में फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी दे सकती है सरकार। गोपनीय सूत्रों से मालूम है कि एनसीजेसीएम ने डिमांड किया है कि 2.57 से हम कम लेंगे नहीं, 2.86 है। पिछले बार भी 7वें वेतन आयोग में 3.66 मांगा था, लेकिन कहाँ दिया, 2.57 7वां वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर दिया था। इस बार भी सरकार विचार कर रही है कि 1.92 से लेकर 2.08 के बीच में फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। क्योंकि यदि ज़्यादा देगा सरकार के ऊपर काफ़ी बोझ आ जाएगी, तो सरकार अपने फाइनेंस को देखते हुए ये 1.92 से लेके 2.0 के बीच में फिटमेंट फैक्टर यदि रहता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी करीब 20% का इजाफा, यदि 1.92 यदि बढ़ाता है सरकार, यदि बढ़ाती है फिटमेंट फैक्टर, तो उसमें 20% की बढ़ोतरी होगी। वो न्यूनतम पे 18,000 से बढ़कर 34,560 रुपया हो जाएगा। पिछले 7वां वेतन आयोग में 14.3 था, इस बार 20 से लेकर 30% के बीच में सरकार बढ़ोतरी करने वाली है। 1.92 20% होता है और 2.08 होता है, और यदि ये 2.08 के करीब में बेसिक पे सैलरी में बढ़ोतरी होती है तो ये 30% की बढ़ोतरी, 2.08 करता है तो उसमें 30% की बढ़ोतरी होती है। तो इसमें क्या है कि 18,000 से बढ़कर के न्यूनतम जो वेतन 18,000 है उससे बढ़कर 37,440 तक पहुंच जाएगी, यदि 2.08 यदि सरकार यदि देती है, 18,000 से बढ़कर 37,440 है। ऐसे में एनसीजेसीएम का मांग है, जितने भी सरकारी संगठन हैं, तो ये सारी जो समाचार न्यूज़ है ये तो श्री गोपाल मिश्रा जी भी तो पढ़ते होंगे, देखते होंगे कि इतना मनी कंट्रोल फाइनेंस पत्रिका आज तक जितने भी सोशल मीडिया पर ये प्रसार हो रहा है, तो आगे जाकर के सरकार अपने डीओपीटी इसके बाद वित्त सचिव से बात करेगा वो, देखिए क्या होता है आगे जा कर के। लेकिन सरकार का इतनी तरफ यही मंजूरी है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता है। 1.92 और 2.0 के बीच में हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। ऐसे में संभावना है कि 8वां वेतन आयोग का असर राज्य कर्मचारी पर है। अब 8वां वेतन सेंट्रल गवर्नमेंट देगी तो उसका इफेक्ट असर क्या है कि राज्य कर्मचारियों पर भी पड़ेगा, क्योंकि राज्य कर्मचारी को भी देना पड़ेगा। 8वां वेतन आयोग के बाद जब सेंट्रल गवर्नमेंट लागू करेगी तो फिर राज्य सरकार भी अपने हर एक स्टेट में लागू करेगी अपने कर्मचारियों के लिए। तो दोस्तों ये थी जानकारी, कैसा लगा चिंता मत कीजिएगा, घबराइएगा नहीं, है कि नहीं, और कमेंट कीजिएगा कि क्या यह सरकार 1.92 और 2.0 के बीच में फिटमेंट फैक्टर देगा। कमेंट कीजिएगा, हम आपको रिप्लाई देंगे, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।